हाँ देखा गुरु मोना सब आइए रहने अभी खेले खेला है अभी यार भर गया एक सबको बोला है मैं अब जाओ कहाँ हमने भेजा फिर तो मेरे पास आ शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव की चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव प्रथम से साहब श्री हरिनाम भैया के चरणों में नमन करती मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ मेरा नमन स्वीकार हो। अजय सत्ता को मैं नमन करती हूँ मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस स्थल का जो कि हम लोग अपने अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करके मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित है। हमारे गुरु भाई गुरु बहना महादेव से सभी को प्रेम है, तभी तो हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहना आज फुलवरिया में अपने गुरु महादेव के चरणों में समर्पित हैं। बहुत सौभाग्य की बात है दीदी कि हमारा सभी से प्रेम करते हैं, तो एक प्रेम अपने गुरु महादेव से भी किए हैं, तभी तो हम लोग अब दिख रहे हैं यहाँ पर। और नहीं तो फुलवरिया में इतना ही आदमी है क्या दीदी, बताइए तो। अगर देखिए अभी रोड पर ऑर्केस्ट्रा आ जाए, नाच गाना आ जाए, तो देखिए जिसको नहीं निकलने का वो भी रोड पर चले आएंगे, क्योंकि उसको देखने में बहुत मन लगता है। हमको आपको जो भी भाई बहना है उनको देखने में मन लगता है, क्योंकि वो नाच होता है, अच्छा लगता है। और बताइए तो अपने गुरु को काम में हमारा आपको जो चाहिए, जिस धरती पर आए हैं जिसके लिए वो चाहिए, वो हम लोग घर में बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? कारण तो कुछ होगा तभी तो। हमारा आप जानवे नहीं करते हैं। इसका मर्म अगर जो जानते तो हमारा आप निकलते, आसपास में घर है तो हमारा आप आते नहीं क्या? हमारा आप भी समझते कि नहीं हमने महादेव को गुरु बनाए हैं, तो गुरु बनाते हैं। जैसे बच्चे अपने अपने स्कूल जाते हैं तो अपने अपने कितने बच्चे, एक एक बच्चे अगर जाते हैं स्कूल, तो देखिए जो स्कूल में बच्चा पढ़ते हैं वो स्कूल में जाकर देखिए तो कितना भीड़ रहता है। हमको लगता है 100-200 बच्चा कम से कम रहता होगा कि नहीं। और बताइए हम लोग अपने गुरु के जो जिसके लिए धरती पर आए हैं, हमारा क्या है कि इस धरती पर जाएंगे यही ताम झाम की दुनिया में भूल जाएंगे। नहीं दीदी, मेरा आपका यहाँ घर नहीं है, हमको आपको जाना है इस संसार से, तो क्या करने आए हैं इस संसार में। इसीलिए दीदी हमारा को महादेव को अपना बनाए हैं। यदि ज्ञान रहता तो हमारा आते, ज्ञान नहीं है तब तो घर में है। अगर ज्ञान रहता तो हम लोग को भी इस बात को याद रहता कि नहीं आज मेरा गुरु का काम है, हमको जाना चाहिए, और हम और आप जाते हैं। मेरा क्योंकि मन समझता है, मेरा आपका जिस दिन मन समझेगा कि मेरा यहाँ घर नहीं है, घर कहीं और है, हम लोग आए हैं खरीद बिक्री करके एक दिन चले जाएंगे, उस दिन हमको याद आएगा और उस दिन से हमारा इस बात को मानेंगे। तो कहा जाता है जब ये तन साथ नहीं देगा तब मानिएगा। जिस ये तन से जब तन नहीं साथ देगा तो एक गिलास पानी भी पीना मुश्किल है दीदी। तो क्या हम आप महादेव का काम करेंगे क्या? नहीं कर पाइएगा दीदी। इसीलिए हमारा आप महादेव को गुरु बनाए हैं, तो महादेव से इतना दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जब आप महादेव से दया मांगेंगे तो देखिए महादेव कैसे दया नहीं करेंगे। क्या हमारा आप जानते थे क्या कि हम किसी कोई गांव जाएंगे महादेव को काम करेंगे? हमारा आप नहीं जानते थे दीदी। आज जानते हैं कैरी बाग है, फुलवरिया है, बनौली है, पता नहीं कौन कौन सा गांव चले जाते हैं, महादेव काम करके चले आते हैं।
हमारा पहले जानते थे क्या, घर से निकलना भी मुश्किल था दीदी, लेकिन किस लिए आ रहे हैं? हमारा आप जानते हैं कि महादेव को अपना बनाए हैं। जैसे अब एक व्यक्ति एक घर में अगर जिसके बच्चे होंगे 5 बच्चा हो जाता है तो कहता है कि नहीं 5 गांव ये जाएगा, 5 गांव उसका बच्चा शादी होता है कि नहीं, तो 5 गांव लुटता है कि नहीं लुटता है। उसी प्रकार हमारा जब महादेव को गुरु बनाए हैं तो जहां भी ये संदेश पहुंचाने का होगा हमारा पर जाएंगे और वहां जाकर भाई बहनों को घोषणा करेंगे और बताएंगे कि शिव हमारे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं, तो कीजिएगा तब ना, और नहीं कीजिएगा तब नहीं कीजिएगा तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा दीदी। इसीलिए हमारा महादेव से इतना दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए दया अगर मांगिएगा महादेव से तो दया उतरेगा। कैसे उतरेगा दया? जब आप महादेव को ध्यान लगाइएगा तब, महादेव का काम कीजिएगा तब। ऐसे नहीं कि अपने काम में खाली तब महादेव से दया मांगिए। जब आप सीख जाइएगा महादेव का काम करना तभी आपका काम भी महादेव करना भी सीख जाइए। कहते हैं ना, अगर लोगों बाहर में रहता है, पड़ोसी जब रहते हैं तो कहते हैं दीदी मेरा काम करने दीजिए। जब आप उनका काम एक दिन कर दीजिएगा तो आपको उनको दया आ जाएंगे कि देखिए तो कि कितना अच्छा व्यक्ति है। इनको जब भी बुलाते हैं बिना सोचे बिना समझे मेरे पास चले आते हैं, तो बताइए इनका काम हम नहीं करेंगे क्या? जब बताइए मनुष्य में इतना ज्ञान है तो हमारे महादेव तो हमको आपको इस धरती पर लाएंगे, तो उनको नहीं पता है क्या? सभी सब पता है दीदी। इसीलिए हमको आपको एक ही काम करना है, जो व्यक्ति नहीं समझे हैं उनको समझाइए, उनको बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। जिस दिन ये 3 काम का जिस दिन अगर समझाना सीख जाइएगा उस दिन आपका जीवन में कमाल ही कमाल हो जाएगा दीदी। कमाल क्या होता है? रुपया कमाने से क्या ऐसा नहीं होता है दीदी कि हम रुपया कमाए तो हम बहुत धन्यवान हो गए, ऐसा नहीं होता है। अगर बताइए रुपया से जो धनवान होता है तो बताइए उसके पास खूब रुपया रहेगा और उसके पास मनुष्य भी नहीं आएगा, तो उस रुपया क्या कर लेंगे, क्या कीजिएगा रुपया का? अगर हम लोग इतना भाई बहना सम्मिलित है, इतना बड़ा परिवार है, अगर थोड़ा सा दुख भी आ जाएगा तो पता नहीं महादेव से कितना दया मांगेगी, महादेव उस दुख को भगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो बताइए पैसा बड़ा है कि हम सब महादेव को दया बड़ा है? हम लोग जो दया मांगते हैं महादेव से वो बड़ा है कि नहीं? अरे पैसा तो कमाने से, पैसा तो कहता हाथ का मैल है दीदी। आज मेरे पास है वो धन, कल आपके पास भी हो सकता है, अब दूसरे दिन कल दूसरे के पास हो सकता है। ऐसा नहीं, कभी पैसा से घमंड नहीं करना चाहिए, आदमी को तोड़ना नहीं चाहिए। यदि है ज्ञान तो उनको सहयोग कीजिए, उनको बताइए, उनको सिर्फ मार्ग पर ले चलिए, उनको राजमार्ग पर चलाइए कि हमारे साहब ने ये 3 सूत्र बताए हैं दीदी, हमने किए हैं तो मेरा ये दुख दर्द कम गया है, आप भी कीजिए। क्योंकि जैसे हम हमारा महादेव को गुरु बनाए थे, उस दिन से बताइए मेरा आपका जीवन में बदलाव नहीं हुआ है क्या? हम तो कहते हैं मेरा जीवन में तो खूब बदलाव हुआ है, और बाकी बात किसी का जीवन में हुआ कि नहीं हुआ है हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में तो खूब बदलाव हुआ है। क्योंकि मेरे गुरु भाई गुरु बहना आते थे और बताइए दिन में आते थे तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरा क्या पावर है दीदी, किसी का 1 गिलास पानी पिला सके वो तो उन्हीं का मर्जी है कि हमको आपको जंजा बनाकर हमको 1 गिलास पानी पिलाते थे, सेवा में लगाते थे। मेरा आपका कुछ भी नहीं चलता दीदी, इसीलिए मर्जी रहता है उन्हीं का, हम तो खड़ा रहते हैं उन्हीं का नाम पर। इसीलिए हमको आपको तो सुख दया मिला है, अब पता नहीं आपको अगर नहीं मिला है तो ईमानदारी से कीजिए दीदी, महादेव को काम कीजिए, महादेव एक न एक दिन दया जरूर करेंगे, कीजिएगा तब। 3 सूत्र करना मत भूलिएगा। पहला सूत्र में दया मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य को दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र है
चर्चा करना। जो व्यक्ति नहीं समझे हैं अभी तक उनको समझाइए, उनको बताइए। गपशप करने से रिश्ता मजबूत होता है, मेरा मन भी समझता है। अगर आप नहीं कुछ जानते हैं, गुरु भाई से पूछिए, गुरु बाबा से पूछिए। सुनते सुनते सीखते सीखते जब कुछ